अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे। पहले 7 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x ओवर x-3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x/3 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 4। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते थे कि हम सिमिलर टर्म्स को सपोज करते थे कि वो y के इक्वल हैं, तो अब इस तरह हमने यहाँ पे भी सिमिलर वैल्यूज़ को y के इक्वल सपोज करना है। यहाँ पे सिमिलर वैल्यूज़ तो नहीं है, इनके इन्वर्स हैं। इन्वर्स कैसे हैं? जैसे ये देखें, यहाँ पे x डिवाइडेड बाय x-3 है, सो यहाँ पे इसका ऑपोजिट है, इन्वर्स है x-3 डिवाइडेड बाय x। अब इन्हें कैसे सपोज करना है? अगर ये वाली वैल्यू, ठीक है, y के इक्वल होगी, सो x-3 डिवाइडेड बाय x 1 ओवर y के इक्वल होगी। वो कैसे? अब ये देखें, y क्या है, ये हमारे पास, सो 1 ओवर y हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये रफ वर्क है, ये आप लोग क्वेश्चन में नहीं ऐड कीजिएगा, ये रफ वर्क है। सो 1 ओवर y, 1 और y की वैल्यू क्या थी? x डिवाइडेड बाय x-3, x डिवाइडेड बाय x-3, ठीक है, x-3। सो अब जब हम इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे और x यहीं पे रहने देंगे, सो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म बन जाएगी, x-3, 1 की जगह पे x-3 हो गया, हम इसे ऊपर ले गए, x-3 डिवाइडेड बाय x। सो ये देखें 1 ओवर y इसी टर्म की इक्वल होगी, सो हम इससे सपोज करेंगे ये वाली टर्म 1 ओवर y है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया y इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई x-3 एंड 1 ओवर y इक्वल्स टू x-3 डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये वाली टर्म थी y लिख दिया, प्लस 4, ये वाली वैल्यू 1 ओवर y थी, तो यहाँ 1 ओवर y लिख दिया इक्वल्स टू 4। अब 4 को 1 ओवर y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 4 ओवर y हो गया, 4 1 से 4 ओवर y, और बाकी सारी टर्म्स ऐसे ही हैं। अब हमने y को ख़त्म करना है यहाँ पे, ये डिनोमिनेटर वाला, ठीक है। अब आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि हमने यहाँ क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर। वो कोई भी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, कोई भी वैल्यू स्क्वायर में हमें चाहिए होती है, तभी हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। सो हमने इस y को वाई स्क्वायर बनाने के लिए एक और y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब एक y को हमने जब मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इसके साथ नहीं करना, हर एक टर्म के साथ करना है और दोनों साइड्स पे करना है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड्स। सो जब y को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया स्टेप, आप लोग इस तरह भी ये स्टेप ऐड कर सकते हैं, y मल्टीप्लाई बाई y प्लस 4 ओवर y मल्टीप्लाई बाई y इक्वल्स टू 4y, ठीक है। y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर बन गया, यहाँ y से कैंसिल हो गया और यहाँ पे 4 बच गया, और 4 मल्टीप्लाई बाय वाई 4y, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी टर्म्स होती हैं? 3 टर्म्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 4y। तो इस 4y को भी इस साइड पर ले आएंगे हम। हमें पता है पहले स्क्वायर वाली वैल्यू आती है, फिर सिंपल कोफिशिएंट वाली वैल्यू आती है, फिर कोई नंबर आता है। ये देखें ना, ये थी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर सिंपल, एंड फिर ये कोई भी नंबर हो सकता है। सो ये वैल्यू बनाने के लिए इस 4y को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, या अरेंज करके लिख दिया, 4y माइनस 4y बन गया। अब इन्हें क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 और 2 ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास 4 आएगा, और इन्हें हम ऐड करेंगे तब भी हमारे पास 4 आएगा।
तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो दोनों के साथ माइनस लगा दिया ताकि दोनों को हम ऐड कर सकें। इसके बाद अब कॉमन लेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2y से y कॉमन आ रहा है, सो y बाहर लिख दिया एंड यहाँ पे एक y रह गया, y माइनस 2, ये वाला y पहले ही कॉमन ले लिया था, माइनस 2y प्लस 4, इसमें से पहले तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, दूसरा यहाँ पे 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 के टेबल में आएगा, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस 2 ब्रैकेट में y, यहाँ पे y सिर्फ रह गया था, यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि बाहर हमने माइनस लगाया, बाहर माइनस हो तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। सो y माइनस 4, y माइनस 2 ये हमारे पास बन गया इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास y माइनस 2 दो बार आ रही हैं, सो हम इन्हें एक ही बार स्क्वायर में लिख देंगे, स्क्वायर में लिख दिया इक्वल टू 0। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने अंडर रूट लगाना है दोनों साइड्स पे, क्योंकि हमें चाहिए वैल्यू y की वैल्यू, हमें स्क्वायर रूट को हम ख़त्म करेंगे हमें तभी y की वैल्यू मिलेगी। सो हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, अंडर रूट ख़त्म कर दिया, 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। सो y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को साइड पे ले जाएंगे, तो सो y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किए थे इस एक्सरसाइज के, तो मैंने बताया था हमने ये जो y किया है ये हमने सपोज किया, ये क्वेश्चन में नहीं था। सो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, मेन हमने वैल्यू x की ही फाइंड करनी है, लेकिन हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कोई ना कोई और वैल्यू पता होगी तो हम तभी x की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे उसकी मदद से। सो हमने इसीलिए y की वैल्यू फाइंड कर ली, अब इसकी हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं, y इक्वल्स टू 2, y हमारे पास क्या था यहाँ पे, y इक्वल था x डिवाइडेड बाय x माइनस 3। सो यहाँ पे y की जगह ये वैल्यू लिख दी और 2 एज इट इज़। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, सो x माइनस 3 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। सो ये देखें ये मल्टीप्लाई हो गया, 2x माइनस 3 2 ज़ा 6, अब ये आ गया, ठीक है। अब इस x की वैल्यू 6 के साथ तो सॉल्व नहीं होती, x की वैल्यू x के साथ ही सॉल्व होगी, तो हम इस 2x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, x माइनस 2x। पहले हम इस x माइनस 3 को इसलिए इधर लाए थे क्योंकि यहाँ पे वो सॉल्व नहीं हो सकेगी, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर सकेंगे। सो अब यहाँ पे फिर x की वैल्यू आ गई तो दोबारा हम x वाली वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे। सो यहाँ पे प्लस 2x था, यहाँ पे माइनस 2x, x माइनस 2x, तो हमारे पास वैल्यू आएगी x, ये ऐसे ही है ना कि 1 माइनस 2 करेंगे हम तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, 2 का है, माइनस का है, 2 के साथ माइनस का साइन है, बड़ी वैल्यू 2 है उसके साथ माइनस का साइन है, सो आंसर में भी -x ही लगेगा, -x इक्वल्स टू -6। अब यहाँ पे दोनों साइड पे माइनस है तो आप दोनों साइड के माइनस कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल जब करेंगे तो हमारे पास दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। सो सॉल्यूशन सेट क्या हमारे पास आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। यहाँ पे भी देखें ये एक वैल्यू है और इसका उल्ट यहाँ पे है, सो हम यहाँ पे भी वही सपोज करेंगे कि ये वैल्यू y के इक्वल है और ये 1/y के इक्वल है, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 प्लस 1 13, 13/6। सो यहाँ पे y और 1/y लिख दिया, y प्लस 1/y इक्वल्स टू 13/6। अब यहाँ पे y को तो हमने वहाँ मल्टीप्लाई करना ही है क्योंकि हमने यहाँ पे y स्क्वायर बनाना है, उसके अलावा इस 6 को भी ख़त्म करना है, इस डिनोमिनेटर को भी ख़त्म करना है ताकि हम इस वैल्यू को इस साइड पे ला सकें। तो डिनोमिनेटर होगा तो हमें सॉल्व करने में मुश्किल होगी, इसलिए इस डिनोमिनेटर को भी ख़त्म करना है और यहाँ भी क्या करना है, y स्क्वायर लाना है। सो y को तो मल्टीप्लाई करना ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया, साथ 6 को भी करना है दोनों साइड पे मल्टीप्लाई।
तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 6y ऑन बोथ साइड्स। तो 6 को जब हमने 6y को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई किया तो आप ये स्टेप ऐड कर लें, ठीक है। 6y प्लस 6y मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 13/6। क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे 6y। सो जब ये किया सो ये तो 6y स्क्वायर बन गया, यहाँ पे y से कट हो गया एंड 6 बन गया, यहाँ पे 6 से कट गया तो 13y रह गया। अब सेम उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किया था कि y वाली वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे और फिर इन्हें y की वैल्यू फाइंड करके उसकी मदद से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम इसी तरह है। अगर आप लोगों को आगे समझ ना आए आगे स्टेप्स तो आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ ये y होगा y माइनस 1/y और ये सिमिलरली ऐसी टर्म रहेगी। और जब हमने करना है y को दोनों साइडों पे, तो हम इस 12 को भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 12 भी ख़त्म करना है।